हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यार प्लीज इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आज हम मजगांव डॉक सी बिल्डर से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो ब्रोकरेज फर्म है, इनके द्वारा इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया था 16 अगस्त को। डाउनग्रेड करने के पीछे इन्होंने रीजंस भी बताए थे कि आने वाले समय में कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें अंडर प्रेशर यानी कि दबाव में देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिटिव बिड्स। साथ ही साथ इन्होंने ऑर्डर्स को लेकर भी काफी सारी चीजें कही थी। तो कुल मिलाकर जो भी रीजंस इन्होंने दिए थे, उन सभी चीजों के ऊपर अब कंपनी के तरफ से भी रिप्लाई आ चुकी है। कंपनी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी सारी चीजें कही गई हैं। लाइक यहाँ पर हम ऑर्डर्स की बात करें या फिर मार्जिन्स वगैरह की बात करें तो फ्यूचर में कैसी देखने को मिल सकती है, उनके ऊपर भी काफी सारी बातें कही गई हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। तो चलो अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और समझेंगे एकदम डिटेल्स में। तो देखो, यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है मजगांव डॉक की नजर नए युद्धपोत परियोजनाओं पर। बहुत ही अच्छी बात है, मजगांव डॉक की नजर है न्यू वॉरशिप प्रोजेक्ट पर। मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के कारण वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि की उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं और एकदम डिटेल्स में हम समझते हैं। मजगांव डॉक सी बिल्डर्स को मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, जो नई परियोजनाओं के साथ साथ पाइपलाइन में अन्य परियोजनाओं से प्रेरित होगी। अब देखो गाइस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से क्या चीजें कही गई थी डाउनग्रेड करते वक्त, कि कंपनी को ऑर्डर्स तो मिले हैं, बढ़िया है, चलो ठीक है। एंड ऑर्डर्स की वजह से जो भी तेजी आनी थी स्टॉक के अंदर वो ऑलरेडी आ चुकी है, स्टॉक प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो अब स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी, बढ़िया ग्रोथ हम तभी देख पाएंगे जब कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, उसी चीज से रिलेटेड बातें कही जा रही है कि कंपनी के अंदर FY25 में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इसके पीछे रीजंस यहाँ पर बताए हैं इन्होंने, जो नई परियोजनाओं के साथ साथ पाइपलाइन में अन्य परियोजनाओं से प्रेरित होगी। कहने का मतलब ये है कि न्यू ऑर्डर्स एंड जो करेंट ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में, उन दोनों को मिला करके FY25 में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो काफी अच्छी बातें कही जा रही हैं। देखो, एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए रक्षा क्षेत्र की इस पीएसयू के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल ने कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में कम से कम 3 डिलीवरी पूरी करेगी। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में 3 डिलीवरी करने की बातें कही जा रही हैं, जो एक रिकॉर्ड प्रदर्शन होगा, बहुत ही बेहतरीन। उन्होंने कहा कि मजगांव डॉक चौथी डिलीवरी पर भी नजर रखे हुए है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, हम जिस गति से परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इसमें अच्छी वृद्धि होनी चाहिए। तीसरी तिमाही के दौरान हमें बेहतर स्पष्टता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर संजीव सिंघल जी का यहाँ पर कहना यह है कि जिस गति से हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उस हिसाब से कंपनी के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर बेहतर क्लैरिफिकेशन हमें इस फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में हम 3 डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं। 3 यहाँ पर डिलीवरी कंपनी कर सकती है। अगर चीजें ठीक रहीं तो हम एक और डिलीवरी की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए यह अपने आप में एक रिकॉर्ड प्रदर्शन होगा। बहुत ही बेहतरीन। सिंघल ने कहा, भविष्य की बात करें तो आगे चलकर हम काफी अच्छे मार्जिन देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मार्जिन से रिलेटेड भी चीजें कही जा रही हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव व्यू था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। डिलीवरी तय समय के अनुसार हो रही है। अगर हम अक्टूबर तक आखिरी विध्वंसक पनडुब्बी यानी कि डिस्ट्रॉयर सबमरीन भी दे देते हैं तो भी यह तय समय से 5 महीने पहले होगी। तो इनका कहना यह है कि अगर जो आखिरी डिस्ट्रॉयर सबमरीन है वो हम अक्टूबर तक दे देते हैं तो यह तय समय, जो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर टाइम दी जाती है, वो तय समय से 5 महीने पहले ही होगी। ठीक है, अक्टूबर तक भी अगर हम डिलीवर कर देते हैं तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। तय समय से पहले किसी भी डिलीवरी का मार्जिन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये कहना है सिंघल जी का।
ठीक है, तो तय समय से पहले यहाँ पर डिलीवरी देने की बातें कही जा रही है और तय समय से पहले अगर डिलीवरी देती है कंपनी तो इसका मार्जिन के ऊपर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। हालांकि आमतौर पर डिलीवरी के दौरान राजस्व की पहचान चरम पर नहीं होती है, लेकिन सिंघल ने भविष्यवाणी की कि P75 इंडिया पनडुब्बी परियोजना की डिलीवरी राजस्व की चरम पहचान हो सकती है। राजस्व की पहचान डिलीवरी के समय नहीं होती है, लेकिन यह देखते हुए कि हम 3 समानांतर परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष तक उनमें से 2 को बंद करने की योजना बना रहे हैं, यह काफी संभव है कि प्रोजेक्ट 75 राजस्व की चरम पहचान हो। सिंघल ने निकट भविष्य में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन का अनुमान लगाया। ठीक है, यहां पर देखो निकट भविष्य में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। 75i पनडुब्बी के लिए हम TKMS जर्मनी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस ऑर्डर के बारे में भी सकारात्मक हैं। मुझे न केवल जहाज निर्माण और पनडुब्बियों में बल्कि अब तटीय क्षेत्रों यानी कि ऑफशोर सेक्टर जो होते हैं उनमें भी मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा। तो देखो जैसा कि हमने हाल फिलहाल ही डिस्कस किया था कि ऑफशोर सेक्टर से रिलेटेड ONGC के तरफ से कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है लगभग 4500 करोड़ की। तो वो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। ठीक है, देखो मझगांव डॉक को हाल ही में ONGC से 4676 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। उन्होंने कहा यह भी एक राजस्व धारा है जिसे हम विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन के रूप में जोड़ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में तो इनका काम है ही, साथ ही साथ ऑफशोर सेक्टर से भी इनको काम मिल रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। इनके ऑर्डर बुक के अंदर बढ़िया है। जून तक हमारी ऑर्डर बुक 36,800 करोड़ रुपए की थी और आज ONGC के ऑर्डर के कारण यह लगभग 40,400 करोड़ रुपये है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वर्तमान में फ्रीगेट युद्धपोत की 4 इकाइयां बनाने की प्रक्रिया में है। पहला फ्रीगेट इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक वितरित किया जाएगा। 7 अगली पीढ़ी के फ्रीगेट की आवश्यकता होगी, जिनमें से 4 मझगांव डॉक पर आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। हम नई पीढ़ी के फ्रीगेट ऑर्डर के संबंध में सकारात्मक हैं, सिंघल ने कहा। तो देखो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 7 नए फ्रीगेट्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिसमें 4 के लिए तो इस कंपनी को ऑर्डर मिल सकती है और 3 GRSC को मिल सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे, वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन है। तो आने वाले समय में ऑर्डर्स भी कंपनी को काफ़ी बेहतरीन मिल सकते हैं। एंड देखो जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है कि हम डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डिफेंस सेक्टर के अंदर ही नहीं, ऑफशोर सेक्टर से भी इनको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, एंड पैसेंजर शिप्स वगैरह भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने मार्जिन से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किए हैं, ऑर्डर से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर किए हैं, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिस्कस किए हैं। काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी अलग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर एक हेडलाइन में बताई जा रही है, मझगांव डॉक पर ICICI सिक्योरिटीज की सेल रेटिंग पर दीपक सेनॉय ने उठाए सवाल। कहा क्या इस बार सही होंगे? देखो आगे हम इसे थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ICICI सिक्योरिटीज की इस रेटिंग पर कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक सेनॉय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इनके पुराने सुझावों का हवाला देते हुए कहा कि पहले लगातार कई मौकों पर ICICI सिक्योरिटीज के मझगांव डॉक पर दिए गए अनुमान गलत साबित हुए हैं। सेनॉय ने कहा गलत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके बाद समझ ये कहती है कि कभी तो वो सही होंगे, शायद वे हो भी जाएं, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरह की रिपोर्ट्स पर ज्यों के त्यों भरोसा कर लें तो अहम मौके निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातें कही जा रही हैं, जो कि हम रेगुलरली डिस्कस किया करते हैं हर वीडियो में कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस प्रकार के जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए जाते हैं उनसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब गए चलो यहाँ पर हम मझगांव डॉक के लिए ICICI सिक्योरिटीज की फोरकास्ट को भी डिस्कस करते हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम नहीं है
कि इस प्रकार की रेटिंग एंड टारगेट दी गई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा इस स्टॉक के अंदर। काफी पहले भी इस प्रकार के काफी रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए गए हैं इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर अगर हम 12 जुलाई 2023 की बात करें, उस वक्त करंट मार्केट प्राइस थी 1592 की, तो उस समय प्राइस टारगेट दिया गया था 600 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 60% डाउन साइड था। मतलब 60% तक की गिरावट आ सकती है, ये कहना था उस वक्त ब्रोकरेज फर्म का। फिर यहाँ पर ये टारगेट तो हिट हुई नहीं और ये प्राइस जो है ये 10 नवंबर 2023 में बढ़कर 1996 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो फिर से इनके तरफ से सेल की रेटिंग आई और यहाँ पर प्राइस टारगेट दी गई 800 की, कि मतलब 1996 से गिरकर ये 800 तक जा सकता है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर भी ये टारगेट दी गई कि अपने करंट मार्केट प्राइस से ये 60% तक डाउन साइड में जा सकता है। फिर देखो गाइज, ये टारगेट भी हिट नहीं हुई और ये जो प्राइस है ये 31 मई 2024 को 3295 तक पहुंच गया, लगभग 3300 मानकर चल सकते हैं। तो फिर से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यहाँ पर सेल की रेटिंग दी गई एंड यहाँ पर टारगेट प्राइस दी गई 900 की, कि मतलब 3295 से गिरकर ये जो प्राइस है ये 900 तक आ सकती है। 73% तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है और दुर्भाग्य से ये टारगेट भी हिट नहीं हुई। एंड फिर इस बार की अगर हम बात करें, जो कि देखो 16 अगस्त 2024, तो 2024 में प्राइस जो है ये 5000 तक पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर फिर से डाउन साइड की टारगेट दी गई और यहाँ पर देखो टारगेट दी गई कि 1165 तक प्राइस गिरकर जा सकता है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 77% तक प्राइस गिर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पास्ट में भी इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा सेल रेटिंग चली है और डाउन साइड के टारगेट्स की बात करें तो काफी बड़े टारगेट्स दिए गए। ठीक है, देख सकते हो यार 60% प्लस ही यहाँ पर हमेशा टारगेट्स देखने को मिले हैं और कभी यहाँ पर टारगेट्स अचीव भी नहीं हुए हैं। ठीक है, इस चीज को समझा करो। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि कभी ये सही नहीं होंगे, कभी सही भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में हमने जिस प्रकार से देखा और कंपनी यार ऐसी खराबी कंपनी के अंदर ऐसी नहीं आई है, तो फिर हम इस प्रकार की सोच भी नहीं सकते हैं कि यार इतनी बड़ी गिरावट हमें वाकई में देखने को मिल सकती है। आमतौर पे इतने बड़े बड़े जब टारगेट्स दिए जाते हैं कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, तो वो कम ही चांस होते हैं कि उस प्राइस तक आ जाए वो स्टॉक गिरकर। ठीक है, तो इन चीजों को समझना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो उतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं हर वीडियो में बोला करता हूं। वैसे आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर देखो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4435 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल रही है। फ्रेश बाइंग के अगर किन्हीं को ठीक लग रहा है कंपनी, तो वो यहाँ पर अपनी एनालिसिस अपनी स्टडी के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यार अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है ना, तो तेजी देखकर आपको फोमो में नहीं आना है और गिरावट देखकर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आप सरवाइव ही नहीं बढ़िया पैसे भी कमा पाओगे मार्केट से। होता क्या है कि जब कोई स्टॉक के अंदर तेजी आती रहती है तो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर चले जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यार मैं छूट ना जाऊं, इस वजह से वो कोई भी लेवल्स पर बाइंग करके फंस जाते हैं। अब देखो कोई स्टॉक के अंदर गिरावट आती है, पहले से तो इन्वेस्ट कर रखे थे, उनको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं कि यार कंपनी बेकार हो गई है और वो लॉस बुक करके निकल जाते हैं। जबकि इन्वेस्ट करते वक्त उनका विजन था मिनिमम 3 साल 5 साल का, लेकिन गिरावट को देखकर वो 1-2 महीने में ही निकल जाते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फोमो एंड पैनिक इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। इन दोनों चीजों पर आपने जीत हासिल कर लिया तो फिर आप मार्केट में भी जीत हासिल कर लोगे। सो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो मजगांव डॉक से बिल्डर्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।